हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी क्लास 7 हिंदी की बुक जो है वसंत, उसका चैप्टर 10 खान पान की बदलती तस्वीर। तो इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि जो 10-15 साल जो गुजर गए हैं, इसमें खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक बहुत मेजर चेंज आया है। जैसे कि जो इडली डोसा, बड़ा पाव या बड़ा सांभर, ये सब जो हम सुनते थे कि ये साउथ इंडिया के डिश हैं, अब ये सिर्फ साउथ इंडिया में ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ये सिर्फ साउथ इंडिया में ही, दक्षिण भारत में ही नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इनका चयन, इनका खान पान ये हर जगह खाया जा रहा है। मतलब अब ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में भी खाया जा रहा है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में भी, नॉर्थ इंडिया में भी इसको हर शहर में खाया जा रहा है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। हम लोग कहते थे ना कि उत्तर भारत में ढाबा, जैसे कि मैं एमपी में पैदा हुई, मैं वहीं पली बड़ी, तो एमपी में जनरली ढाबा की संस्कृति एक नॉर्मल बहुत बात की जाती है कि कोई कहीं जा रहा है, वो ढाबे से खाना खा लेना, वो ढाबे में बहुत अच्छा खाना मिलता है, उस ढाबे की ये चीज़ बहुत फेमस है। तो यहाँ पे उन्हीं ढाबे के छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ढाबा की संस्कृति थी, अब ये पूरे देश में फैल चुकी है। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये उत्तर भारत में ही सीमित है या दक्षिण भारत में ही सीमित है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि अब आप कहीं पे भी होंगे, आपको दाल चावल साग ये सारी चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑथर बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड मतलब तुरंत भोजन, बहुत जल्दी बन जाने वाला या बनाने वाला भोजन का अब जो चलन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। फास्ट फूड में क्या क्या है, जैसे कि ये जो बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें इतनी शामिल हो गई हैं, हर जगह इसका इतना बढ़ावा है कि हर इंसान यही खा रहा है। एक ज़माने में जो चाइनीज़ नूडल्स थी, जो बहुत कम लोग जानते थे और बहुत ही कम घरों में खाई जाती थी, अब इस चाइनीज़ नूडल्स से कोई भी अजनबी नहीं है। बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, अब हर इंसान ये चाइनीज़ नूडल्स को जानता है और खाता है। एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है इस ज़माने में, उस कॉन्सेप्ट का नाम है 2 मिनट्स नूडल्स। आप सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप सब ने ट्राई किया होगा, और जिसने नहीं ट्राई किया वो बहुत अनोखा है। 2 मिनट्स नूडल्स जो पैकेट में आ रहे हैं, वो आज हर बच्चा और हर बूढ़ा खा रहे हैं और इससे वो परिचित हैं। बच्चे और बूढ़े सभी इसको जानते हैं, क्योंकि ये कब कोई किसी को कॉलेज जाना है, किसी स्कूल जाना है, कोई जॉब में है, कहीं जाना है, तो बस लोगों के पास ये कप नूडल्स या 2 मिनट्स नूडल्स बना लेते हैं, बस ऐसा कर लेते हैं। इसी तरह एक नई चीज़ यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हैं, लेकिन आलू चिप्स के बहुत अलग अलग फॉर्म अब हर घर में पाए जा रहे हैं। कि आलू के चिप्स या आलू के ये या आलू के वो, मतलब बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि अब आलू के चिप्स के नए नए प्रकार अलग अलग घर में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो गुजराती ढोकला और गाठियाँ हैं, अब वो भी देश के कई हिस्सों में खाए जा रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इनको बहुत स्वाद ले लेके खा रहे हैं। और लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंगाली मिठाइयाँ हैं, उनकी भी जो रस भरी चर्चा है, सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं है। अब कई शहरों में ये उपलब्ध भी है और कई शहरों में ये खाई भी जा रही हैं।
क्योंकि बंगाली मिठाइयाँ, जब भी कोई मिठाई की बात करता था तो लोग, हम बचपन में सुना करते थे, लोग कहते थे अरे बंगाल की ये मिठाई बहुत फेमस है, अरे बंगाल की ये मिठाई बहुत अच्छी है, अरे बंगाल में ये बहुत अच्छी मिठाई बनती है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। लोग ऐसे मिसाल दिया करते थे, लोग ऐसे एग्जाम्पल दिया करते थे। तो लेखक यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो बंगाल की मिठाइयाँ हैं अब सिर्फ वो बंगाल तक ही सीमित नहीं है, अब वो पूरे देश में फैल चुकी हैं और वो पूरे देश में बहुत अच्छे से चाव से खाई जा रही हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी, पकवान हर क्षेत्र में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि अब जो एक स्पेसिफिक स्टेट का फूड था या एक स्पेसिफिक रीजन का जो फूड था, अब वो पूरी कंट्री में खाया जा रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि साउथ इंडिया का ही इडली डोसा है, अब नॉर्थ इंडिया में भी इडली डोसा खा रहे हैं लोग, वेस्ट में भी खा रहे हैं और ईस्ट इंडिया में भी खाया जा रहा है। तो लेखक यही चीज अपने इस चैप्टर के माध्यम से, इस पार्ट के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे बर्गर बना हुआ है, ये नूडल्स लटक रही हैं चम्मच में, और ये डोसा और इडली और बड़ा पाव रखा है, मेंदू बड़ा जिसको आप लोग कहते हैं। कुछ चीजें और भी हुई हैं, लेखक कह रहे हैं, जैसे कि अंग्रेजी राज में सिर्फ ब्रेड बहुत नवाबी घर में ही या साहबी ठिकानों में ही मिलते थे। जैसे कि ब्रेड जो थे पहले बहुत अच्छे, मतलब एक जो अच्छे स्टेटस वाले लोग होते थे वो खाया करते थे। क्योंकि जब हम लोग ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात करें कि जब अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे थे, तब की यहाँ पे लेखक मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज में जो ब्रेड था वो एक साहबी घरों तक ही सीमित था। मतलब जो एक अच्छे स्टेटस वाले लोग थे उनके ही घर में ब्रेड खाया जाता था। लेकिन अब हर स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक गांव तक पहुंच रहा है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि अब नाश्ते में हर कोई, लाखों करोड़ों भारतीय क्या कर रहे हैं, ब्रेड को तल और सेक रहे हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जो खान पान की ये जो बदलती हुई तस्वीर है, इससे हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत प्रभावित हुई है। ये जो हम नई पीढ़ी है ये बहुत प्रभावित हुए हैं, क्योंकि हम बहुत अनहाइजीनिक खा रहे हैं। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम जो न्यू जनरेशन है, जो मैं हूँ, जो आप हैं, और जो आपके बाद न्यू जनरेशन आएगी वो, और मैंने जो खाया मैंने अनहाइजीनिक खाया, आप मुझसे ज़्यादा अनहाइजीनिक खा रहे, आने वाली जनरेशन और अनहाइजीनिक खाएगी। तो लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो खान पान की बदलती तस्वीर है, इसके वजह से हमारी जो नई पीढ़ी है, वो बहुत प्रभावित हुई है। जो स्थानीय व्यंजन थे पहले, अब वो स्थानीय ही नहीं रहे। अब कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं और डिस्कस करते हैं। सिर्फ डिस्कस नहीं, अब वो लोगों के घरों में खाए जाते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब झटपट कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। जैसे कि बॉम्बे की या बम्बई की जो पाव भाजी और दिल्ली के जो छोले कुलचे थे, अब वो दुनिया सिर्फ पहले बॉम्बे और दिल्ली में फेमस थे कि ये बॉम्बे की पाव भाजी है, पर अब वो आपके किसी भी छोटे और बड़े शहर में मिल रहे हैं और उसी टेस्ट के साथ मिल रहे हैं। तो लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों को दुनिया में छोटी हुई है। यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो संख्या है वो बड़ी है, पर अब स्थानीय व्यंजन बहुत कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जो स्थानीय व्यंजन थे, अगर एग्जाम्पल लिया जाए पाव भाजी का, तो अब सिर्फ वो बॉम्बे में ही नहीं मिल रही हैं, उसी टेस्ट के साथ हर जगह मिल रही हैं। तो अब लोग उस स्टेट का नाम लेके जानने के बजाय अब ये जानते हैं कि हमारे एरिया में, हमारी कॉलोनी में कौन सा अच्छा है जो उसी टेस्ट के साथ दे रहा है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वे बात नहीं रही। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि पहले जब मैं भी छोटी थी तो मैं सुनती थी आगरा के पेठे या मथुरा के पेड़े, उनकी बात ही अलग होती थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे अपने गांव जाया करते थे
तो एक वहाँ पे मथुरा के नाम से मथुरा के पेड़े या मथुरा मिष्ठान भंडार के नाम से एक शॉप हुआ करती थी। वहाँ से हम लोग हमेशा पेड़े खरीदा करते थे और उसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता था। उसका टेस्ट जो होता था वैसा टेस्ट कोई नहीं मैच कर सकता। लेकिन आज वो चीज़ आपको अपने ही शहर में मिल रही है, इसलिए उन स्पेसिफिक चीज़ों की, जो स्थानीय व्यंजन है, जो स्थानीय चीज़ें हैं, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, उनकी मिठास कम होती जा रही है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। यानी तो चीज़ें बची भी हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर वो चीज़ बची भी हुई है, मान लो कि अगर आज भी पेठे जो हैं वो आगरा में ही मिल रहे हैं, लेकिन उनकी जो पहली वैल्यू थी वो डिक्रीज हुई है, उनकी गुणवत्ता में बहुत असर आया है, क्योंकि अब आपके शहर में हर जगह वो चीज़ें मिल रही हैं, लोगों को आसानी से वो मिल रही हैं, तो उनके दिमाग में उतना एक्साइटमेंट नहीं होता कि हमको आगरा के ही खाना है, या आगरा जाएंगे तो खाएंगे, या मथुरा के ही पेड़े खाना है। वो सब खत्म होता जा रहा है। फिर यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं, फिर मौसम और श्रेणियों के अनुसार फलों और व्यंजनों के पकवान बना करते थे। यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि पहले जब मैं छोटा था, जब लेखक छोटे थे, या जब मैं छोटी थी, तो हमारे वहाँ मौसम के हिसाब से पकवान बना करते थे। बारिश हो रही है तो ये बनेगा। तो लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कामकाजी औरतों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खरबूजे के बीज को सुखाएं, उसको छीलें और उससे व्यंजन तैयार करें। इसलिए कि जो सीजनल और मौसम के हिसाब से पकवान बना करते थे, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फिर लेखक कहना चाहते हैं कि हम पाते हैं कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर देशी देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम जो अपने लोकल फूड्स हैं, जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, हम उनको, उनमें बहुत कमी आई है, क्योंकि वो उनकी जो एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इतनी ईजिली हर जगह मिल रहे हैं कि वो वैल्यू ख़त्म हो रही है, और हम देसी विदेशी व्यंजनों को अपना रहे हैं, उनको ज़्यादा खा रहे हैं। और लेखक कहते हैं कि आजकल वो चीज़ अपनाई जा रही है जिसको पकाने में, बनाने में बहुत आसानी हो, जिसको हम आसानी से पका सकें, बहुत सुविधा हो जिसको पकाने में। अब कोई भी चीज़, कोई भी व्यंजन ऐसा इंसान नहीं बनाना चाहता जिसमें 10 चीज़ें लगें। अब शहरी जीवन में भी बहुत भागम भाग है। आपने देखा है कि जो शहरों की लाइफस्टाइल है, जो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं, वो कैसे भागम भागी ज़िंदगी में जी रहे हैं। जो दिल्ली में इंसान रह रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सोचे कि मैं कल ये डिश बनाऊंगा, ये सब खरीद के लाऊंगा, ये सब नहीं। वो जाएंगे, इंस्टेंट वाली कोई चीज़ लेंगे, फास्ट फूड या दूसरी चीज़ें, और खा के अपना पेट भर के अपना टाइम बचा के वो अपनी जॉब या अपने स्कूल या अपने कॉलेज की तरफ चले जाएंगे। मैं आपको दूसरों का क्यों एग्जाम्पल देंगे, आपका ही एग्जाम्पल ले लूँ। आप खुद सोचिए, जब आपके मम्मी पापा घर में नहीं होते और वो कह के जाते हैं कि बेटा ये सब रखा है, इसको गर्म करके खा लेना, या ये सब पका हुआ रखा है, थोड़ा सा कुछ कर लेना, इसको फ्राई कर लेना, ये कर लेना, मतलब बहुत नॉर्मल सा काम बता के जाएंगे कि करके आप खा लेना। लेकिन आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बाहर खाने। आपको तो वो बर्गर अच्छा लगेगा, आपको डोमिनोज याद आएगा, आपको मैकडी याद आएगी, आपको बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम याद आएगी, तो आप घर का छोड़ के वहीं जाएंगे। तो लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि अब इंसान बहुत बार सोचता है कि अगर कोई चीज़ है, कोई भी व्यंजन है जिसमें मावे का इस्तेमाल किया जाएगा, मावा डाल के बनाया जाएगा, तो इंसान 10 बार सोचेगा कि वो चीज़ बनाए या नहीं बनाए। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हर चीज़, मैं आपको बोलती हूँ ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, कि एक कुछ उसके पॉजिटिव फैक्ट्स भी होंगे और एक नेगेटिव फैक्ट्स भी होंगे। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो, कि उसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या है,
उससे हमको सीखना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाली चीज़ें बनाना पसंद है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि जो बिजनेस वीमेन है उनको वो खाने पकाना पसंद है जो जल्दी बन जाए। नई पीढ़ी को देश विदेशों के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम लोग एक टेक की फील्ड में है, हम लोग टेक्नोलॉजी के सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में। तो हम लोगों के पास सारी चीज़ें हैं कि हम ये देख सकें कि इटली फूड क्या है, यूरोपियन कुजीन क्या है, टर्किश कुजीन क्या है, मिडिल ईस्ट कुजीन क्या है, मलेशियन क्या है। हर जगह मतलब सारी कंट्रीज़ का कुजीन हम देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और यहाँ तक कि अब हमारे लोकल मार्केट में ही कितनी चीज़ें हैं कि ये जीसीसी वाले हैं या ये यूरोपियन है या ये इस मतलब हर कंट्री का एक आउटलेट है कि आपको ये खाना है, ये खाना है। तो लेखक वही कहना चाहते हैं कि इस पीढ़ी को ये एक नया सुयोग मिला है कि वो देश विदेश के व्यंजनों को जाने। लेखक कहते हैं कि आज़ादी के बाद उद्योग घनों नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें इसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब हम लोग आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद जो नौकरियों की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं या जो दूसरे अपने बिजनेस के वजह से गए, उसके वजह से भी खान पान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है। हम लोग जैसे यूपी का इंसान एमपी आता है या एमपी का इंसान महाराष्ट्र जाता है, तो जब वो काम से जाएगा, बिजनेस या जॉब की वजह से जाएगा, तो वो जो बचपन से खाता था वो अपने साथ वो एक अपनी लाइफस्टाइल लेके जाएगा। तो लेखक वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में अब दोपहर में टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। लेखक कह रहे हैं कि जब आपके एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि जब आपके सारे दोस्त बैठते हैं और वो अपने अपने टिफिन खोलते हैं तो सबका टिफिन अलग होगा। किसी का फास्ट फूड होगा, किसी का महाराष्ट्रियन कुजीन्स में से होगा, किसी का इडली डोसा होगा क्योंकि वो साउथ इंडियन होंगे, कोई नॉर्थ इंडियन होगा। तो लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे खान पान की तस्वीर बदली है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। लेखक कहते हैं इस दृष्टि से देखें तो खान पान की जो नई संस्कृति है वो हमें राष्ट्रीय एकता याद दिलाती है। एक यूनिटी है हमारे अंदर। बीज भाली बाती तभी अनुचित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बाली भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हैं। लेखक कहते हैं हमारे अंदर जो भाईचारा है, जो यूनिटी है, वो और ज़्यादा जब बढ़ेगी जब हम सिर्फ खान पान नहीं, उनकी भाषा को, उनके बोलने के तरीके को, उनके पहनने के तरीके को भी अपनाएंगे और उसको देखेंगे। इसी के साथ ध्यान देंगे कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। मतलब कि स्थानीय व्यंजनों को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें स्थानीय व्यंजनों को भी प्रमोट करना चाहिए। आपकी जो फैमिली का डिश है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, उसको आपको पसंद करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर, आपके फैमिली के अंदर भी वो अवेयरनेस आए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत शर्माते हैं कि अरे ये मेरे गांव का डिश है, मेरी गांव में मेरी दादी या नानी बनाया करती थी, ये मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा तो दोस्त क्या सोचेंगे कि मैं बर्गर वगैरह नहीं खाता, मैं नूडल्स नहीं खाता, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता और मैं पास्ता, इटालियन पास्ता नहीं खाता, मैं ये सब खाता हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। आपको हमेशा ओरिजिनल रहना है, कभी भी दिखावे की जिंदगी नहीं जीना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेखक कहते हैं जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। मतलब एथनिक यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक स्थानीय चीज़ है, जो एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप की चीज़ें हैं।
ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों से प्रचारदार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए, 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहें। आपको अपने रीजन के फूड को, अपने एथनिक फूड को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो 5 स्टार होटल में मिले। वो 5 स्टार होटल में भी मिले, उसमें कोई वो नहीं है, मिलते रहें, पर हमको घरों और बाजारों में भी उसको गायब नहीं होने देना है। ओके। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, ये देखें, जलेबी, समोसा, ये सब बाजारों से गायब हो रही हैं। जैसे मैंने देखा कि बचपन में जितना समोसा हमारे टाइम पे खाया जाता था, उसके हिसाब से अब बहुत कम हो गया है। इसका मतलब यही तो है कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब समोसा, कचौड़ी, जलेबी इतना कोई खाना पसंद नहीं करता। लोग जलेबी खाने के बजाय छोटेंगे, सोचते हैं कि हम आइसक्रीम खा लें। उतनी ही अगर हमको शुगर अमाउंट बॉडी में लेना है तो ये सब हमको नहीं करना है। हाँ, हमको हेल्दी खाना तो खाना है, पर हमारी स्थानीय चीज़ों को पकड़ कर रखना है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों को भी दुखित हो रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो दुर्गति हो रही है, कि जो उत्तर भारत के थे, जो नॉर्थ इंडियन फूड्स थे, वो भी अब गायब हो रहे हैं। जैसे कि समोसा, जलेबी, पोहा, जलेबी, ये सारी चीज़ों के बारे में लेखक बताना चाह रहे हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में भी वो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम तौर पर मिला करती थी, लेकिन अब खास दुकानों में तलाशा जाता है उन्हें। ये भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और पश्चिम की नस्ल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं, मतलब हमने वेस्टर्न कल्चर से बहुत सी चीज़ें ऐसी अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के मामले में बहुत अनुकूल नहीं है। स्वाद भी उनका इतना अच्छा नहीं है, और अगर हम उनका स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो वो भी बहुत बेकार है, वो बहुत अनहेल्दी और जंक फूड है। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों की असली और असल स्वाद को भूल रहे हैं, और उस असल स्वाद को हम नहीं पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में बहुत से ऐसे प्रीति भोजों और पार्टियों में क्या होता है, इतने सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम सबका स्वाद ही नहीं ले पाते। सबका स्वाद जो होता है वो क्या हो जाता है, गठमंडल हो जाता है। खान पान की जो ये विविध संस्कृति है, हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के व्यंजन डाल लेते हैं और फिर सबको एक साथ टेस्ट करते हैं, जिससे स्वाद भी नहीं आता और मज़ा भी नहीं आता। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग रही है यहाँ की, यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि हमको हर प्लेट में सब कुछ भर के एक साथ नहीं खाना चाहिए, हर चीज़ का एक रीजन के हिसाब से टेस्ट लेना चाहिए, और भी सारी चीज़ें। और इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। हम यहीं इस चैप्टर को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।